जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके जो उदाहरण नंबर 2 हैं और उदाहरण नंबर 3, इन दोनों उदाहरणों को भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है कि कह रहा है कि त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जो सेक्टर होता है, त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं और वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ तक आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये तो बस मैंने ऐसे ही बताया है आपको, मतलब इसकी अंग्रेजी क्या होती है। कहीं इंग्लिश में भी आ जाए तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आइए हम लोग अपने मेन पर्पस पर आते हैं। जो मैंने मेन जो चीज़ है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उस चीज़ के ऊपर आते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, त्रिज्यखंड क्या होता है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। ये जब मैं त्रिज्यखंड बता दूंगा उसके बाद मैं आपको ये वाला हिस्सा बताऊंगा, और जब मैं वृत्तखंड बता दूंगा उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड, ये मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त का कोई केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसके द्वारा ये काटा गया ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपका होता है त्रिज्यखंड। मतलब त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो भी भाग होता है उसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। और जो त्रिज्यखंड है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि ये जो त्रिज्यखंड है, ये वाला, ये एक छोटा है। और इसे अगर मैं इसको इसमें से निकाल के हटा दूं तो देखिए ये आकृति कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये आपकी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आकृति आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इस वाले हिस्से को निकाल दूं तो बच्चों जो ये वाला हिस्सा है ये होता है लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला जो हिस्सा है, बड़ा वाला, जिसको मैंने यहां पर बनाया है, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, अब चलिए आइए हम लोग पहले इनके फार्मूले के बारे में देखते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नावली मिलेंगे और इस पर भी क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपका ये जो त्रिज्यखंड वाला हिस्सा है, इस चैप्टर का ये जो त्रिज्यखंड वाला पार्ट है, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी तभी आप इस वृत्तखंड को समझ पाओगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है θ/360 πr², जहां r आप लिख सकते हैं वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सर्कल। और ये जो थीटा है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे करके आपसे यही थीटा पूछ ले, ये काम भी हो सकता है। ओके, तो आप घबराएंगे नहीं, आप उसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, अब तो ये तो रहा सर जी, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे सर ये बताइए कि मुझसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। मुझसे क्वेश्चन में तो कहेगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो ये वाला जो फार्मूला है बच्चों, ये आपका लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला है। अब अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा निकाल दूं तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूं, ये थोड़ा सा अच्छा फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रश्नावली में। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अच्छा, और इसको मैं गणितीय रूप में निकाल के दिखा दूँ, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर आप कॉमन करिए तो ये 1 माइनस थीटा बटे 360 हो जाएगा। ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग वृत्तखंड के बारे में। अब हम वृत्तखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्तखंड क्या होता है भाई? मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है जिसका ये केंद्र है, इसका नाम आप ओ रख देते हैं। और अगर इस वृत्त में, वृत्तखंड क्या होता है, अगर किसी जीवा के द्वारा अगर मैं इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दूं तो वो हमारा वृत्तखंड बन जाता है। अगर मान लीजिए ये आपकी कोई जीवा है, इस वृत्त को यहाँ से दो हिस्सों में बांट रही है, तो ये छोटा वाला जो हिस्सा है इसको तो आपको देखने में ये छोटा लग रहा है, इसलिए इसका नाम आप देंगे लघु वृत्तखंड, और इसका नाम देंगे दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चों, आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? ये अगर आप देखिए, ये देखिए वृत्तखंड ये कैसे कनेक्ट हो रहा है त्रिज्यखंड से, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका वृत्त है, ये आपका ये त्रिज्यखंड हो गया। और अगर ये त्रिज्यखंड है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं तो ये वाला हिस्सा तो आपका लघु वृत्तखंड मिल जाएगा, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा तो मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा घटा दूंगा तो ये बड़े वाले जो भी ये वृत्तखंड है, बड़ा वाला वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल भी हमें मिल जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें यहाँ से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने इसको कैसे कैसे समझाया, ठीक है। अभी बस केवल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे ही कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। ओके, तो यहाँ पर तो आप केवल समझ लीजिए कि हाँ क्या क्या है इस मतलब प्रश्नावली में, हमें क्या क्या निकालना होगा, हमें क्या क्या क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही मैं एक आध दो एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको जितना चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये अभी आपको थोड़ा सा हो सके बोरिंग लगे, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी चीज़ें आपको मक्खन की तरीके से एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, आइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ये हो गया। और एक क्वेश्चन में एक और चीज पूछेगा, संगत चाप की लंबाई। क्या पूछेगा कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। मतलब आपसे क्या पूछेगा, मान लीजिए ये आपका कोई त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड द्वारा ये काटा हुआ ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई का मान आपसे पूछेगा। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी पूछेगा। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर, थीटा
कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ओके ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस हम लोग किसी तरीके से आप उदाहरण चालू कर दें। अब चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइए पढ़िए। कहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या 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 हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है? ये है आपका उदाहरण नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, यही आपका त्रिज्यखंड होगा। ये आपकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दे रखी है। और आपको थीटा, ये कोण आपको दिया है 30 अंश। और क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है और इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल हमको बताना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 30, ये हो जाएगा 360। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और आर की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16। 0 से 0 कटेगा, ये 12 बार में आपसे कट जाएगा। 12 × 36, हाँ ठीक है। 4 से काटे, 4 चौको 16 और 4 × 12। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है लगभग 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स आपका आएगा। मैं ऐसे कर देता हूँ, मतलब इसका मतलब होता है लगभग, ठीक है, लगभग। अच्छा, ये तो रहा इसका, ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताइए। तो अच्छा लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, 4.19। ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणा में 16 माइनस 4.19। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है लगभग आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में। ओके, आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? आइए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में कहा है कि आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 अंश है। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। देखिए, ये इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला हिस्सा आपको ज्ञात करना है, ये वाला। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम लोग इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्यखंड के पूरे इस क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा। आइए जरा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ये है आपका एक वृत्त है, ये है आपकी ऐसे जैसे भी संरचना बना है मैं बना देता हूँ। 120 अंश है ये कोण आपका, ये है 21, ये भी है 21 और ये है AB, ये है Y। अच्छा देखो बच्चों, मैं इस फिगर को यहाँ बनाता हूँ इस तरीके से।
ये है आपका ए, ये बी है, ये यहाँ पर आपका कोई पॉइंट वाई। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों जानते हो आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दिया है आपको 120 और ये हो जाएगा 360। ये 22/7 आर स्क्वायर 21 गुणा में 21। ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 7 से, और 7 से 7 काट दीजिए, और ये भी आपको जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे आपको आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, अब हमें इसे ज्ञात करना होगा। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक काम करो, ये जो केंद्र है इस केंद्र से इस जीवा पर ये लंब डाल दो। ठीक है, लंब डालो। तो ये वाली जो दूरी है इसको नाम आप यम रख लो। तो ये एम है, ये यम बी के बराबर होगा, क्योंकि ये एक थ्योरम है। आप वृत्त वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, अभी तो शायद मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से मैं इस जीवा पर लंब डालूंगा तो ये इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब जो एम है वो एम बी के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये वाला ये कोण भी दो हिस्सों में बटेगा। ये आपका 120 है तो ये आपका 60 अंश होगा, ये भी आपका 60 अंश होगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको नाम आप ओ दे दो। आप लिखो त्रिभुज ए ओ बी में हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 आधार आपका ए बी होगा। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई आपका ओ एम होगी। इसको नाम समीकरण नंबर 1 दे दो। ओके, अच्छा, मैं बच्चों अगर मुझे किसी तरीके से एम बी मिल जाए और ओ एम मिल जाए, अगर देखो अगर मुझे एम बी मिलेगा तो मैं उसका दोगुना करके ए बी निकाल दूंगा, और अगर मैं ओ एम मिलेगा तो मैं ओ एम की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसी चीज के लिए हमने त्रिकोणमिति को पढ़ा था। यहाँ पर अब त्रिकोणमिति को मैं प्रयोग करूंगा। यहाँ पर मैं त्रिकोणमिति को लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं त्रिकोणमिति को कैसे प्रयोग करूंगा। ये 60 अंश है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और मुझे एक कर्ण याद है। तो लंब और कर्ण का अनुपात किस में होता है? साइन में होता है लंब और कर्ण का अनुपात। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मैं यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिख देता हूँ, त्रिभुज ओ एम बी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बच्चों क्या है? साइन, ये होगा साइन 60 बराबर लंब आपका क्या है भाई? एम बी है। कर्ण क्या है? 21 है। और साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। साइन 60 की वैल्यू होती है करनी में 3/2, ये होगा एम बी बटा में 21। यानी मैं यहाँ से एम बी की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा करनी में 3, 21 गुणा करनी में 3/2। ठीक है, ये तो रहा एम बी की वैल्यू। हम जानते हैं ए बी बराबर 2 गुणा एम बी। हम जानते हैं ए बी बराबर 2 गुणा एम बी, इसलिए मैं ए बी बराबर लिखूंगा तो 2 गुणा एम बी की वैल्यू 21 करनी में 3/2, 2 से 2 कटेगा, ए बी बराबर आएगा आपका 21 करनी में 3, इतना सेंटीमीटर। ये रहा आपकी ए बी की वैल्यू। अब मैं चलूँ, अब देखो अब मुझे ओ एम। ओ एम कैसे मिल सकता है? ये है आपका लंब और ये होगा आपका आधार, और हमें कर्ण तो ज्ञात ही है। देखो बच्चों, आधार और कर्ण का अनुपात किस में होता है? कॉस में होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कॉस 60 बराबर आधार आपका होगा ओ एम और कर्ण आपका होगा ओ बी। ओ एम की वैल्यू निकालना है, ओ बी की वैल्यू आपको ज्ञात है, तो ये हो जाएगा ओ एम अपान ओ बी की वैल्यू कितनी दी है? 21 दिया है, और कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी ओ एम बराबर 21/2। अब ओ एम और ए बी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखेंगे ए बी तथा ओ एम का मान
समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 1/2। ए बी की वैल्यू 21 करनी में 3 गुणा में, और ये कितना है, ओ एम कितना है 21/2। ठीक है, ये करेंगे तो ये आपका आएगा 441 करनी में 3/4। ये आ जाएगा आपका, यही आया है ना। 1 मिनट देख लिया जाए, इतना ही आना चाहिए। हाँ, इतना ही आया है, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे चाहिए था क्या, अब मुझे चाहिए था इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, मतलब 462 में से इतना 441 करने में 3/4 घटाना होगा। ये होगा 462 माइनस 441 करने में 3/4। ओके, कुछ कॉमन लेने लायक है तो उसमें से कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन तो हो रहा है आपका, कुछ कॉमन दिख रहा है, 21 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, एक काम करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो सकता है आपका 4 गुणे 462 माइनस 441 करने में 3/4। देखिए तो क्या 21 इसमें भाग चली जाएगी, 21 तो 21 दूना के 2 1 में 2, 2 दूना के 4, 42, 6 2 4 4 42। ठीक है, यहाँ से 21 आप कॉमन करिए, यहाँ से 21 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 गुणा में 22 माइनस ये होगा 21 करने में 3/4। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 21/4 88 माइनस 21 करने में 3। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पर आप हमें बताइएगा, हम आपको समझाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।